आज की इस वीडियो में हम सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, किसी भी सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सर्कल को मैंने ड्रॉ कर दिया। एक सर्कल को मैंने ड्रॉ किया। जब मैंने इस सर्कल को ड्रॉ किया तो अब ध्यान से देखिए कि मैं अगर उसको रजिस्टर पे या कॉपी वगैरह पे करता तो मैं क्या करता, एक सर्कल का सेंटर लेता, उस सेंटर से मैं चारों तरफ एक आर्क लगा के इस तरीके से क्या कर देता, मैं ड्रॉ कर देता इस सर्कल को। तो ये क्या होता है, सर्कल का सेंटर। इसको मैंने किसे डिनोट कर दिया, ओ से डिनोट कर दिया। अब आपसे कोई पूछे कि भाई इसका एरिया आप निकालो, तो सबसे पहले सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, इसका रेडियस चाहिए। तो रेडियस क्या होता है कि सर्कल के सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, मतलब सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस की बात करो, मतलब केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और रेडियस को क्या बोलते हैं, त्रिज्या की बात करो। मैं लेट कर लेता हूँ, त्रिज्या को मैंने आर मान लिया, ठीक है, और रेडियस में मान लेता हूँ 14 सेंटीमीटर। मतलब एक वैसा सर्कल की बात कर रहा हूँ जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या होता है एक्चुअल में क्या है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स बिटवीन द सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मतलब वो लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है जो कहाँ से ड्रॉ हो, सर्कल के सेंटर से लेके जाए और कहाँ पे खत्म हो जाए, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे। सरकमफ्रेंस क्या है, ये बाउंड्री की बात करो, क्या है ये, बाउंड्री। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए। बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो, मगर एरिया ऑफ सर्कल की बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला याद रखना आपको, पाई आर स्क्वायर। और अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर की बात करें तो 14 इंटू 14, बस इतना लिखना है। अब देखिए कोई कटने वाला है तो हम देख रहे हैं 7 से 7 2 जार 14, तो 22 गुने 2 गुने 14 हमारे पास आ रहा है। तो 22 इंटू 2 कितना कर रहा हूँ मैं, 44, मतलब 44 गुने 14, 44 गुने 14। अब आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है, चलिए पहले तो एक रफ में जैसे पहले आप नॉर्मल करते हो तो इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 चौक 16 6, एक आ गया 4 16 17 176 और 44 आ गया आपके पास। तो आपका 6 7 4 11 और ये 4 5 6, तो 616 आ गया। कितना आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करो, मतलब इसका एरिया कितना आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया, सिर्फ हमारे पास रेडियस होना चाहिए था और एक फॉर्मूला याद होना चाहिए था, हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। मतलब पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर इंटू आर। अब हमने 7 से 2 को कट किया, 22 इंटू 2 44 इंटू 14। अब इसको आप यहाँ ऐसे वाला कैलकुलेशन ना करके इस तरीके से भी कर सकते थे डायरेक्ट की। अगर बात करें 14 का टेबल अगर आपको याद है तो 14 चौक 56 का 6, 5 आपके पास है, 14 चौक 56 और 5 कितना होता है, 61 की बात करें तो 617 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जल्दी से इसको देखिए। अब अगर मैंने क्या किया कि इसी सर्कल के एरिया को क्या कर दिया, मैंने दूसरा सर्कल मैं ऐसा ले रहा हूँ कि अगर रेडियस यहाँ पे क्या आ जाए, रेडियस अगर मैं आपसे बोल दूँ कि रेडियस यहाँ पे ये ना हो कि यहाँ पे क्या आ जाए 7 सेंटीमीटर आ जाए, और मैंने छोटा किया है तो फिर वही सेम 22/7 इंटू 7 इंटू 7 पाई आर स्क्वायर। 7 से 7 को कट कर दिया, 22 इंटू 7 मतलब 22 इंटू 7 हो जाता है 7 दूनी 14 का 4, देखो 7 दूनी 14 का 4, 1 7 दूनी 14 15 का 5 और ये 1, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए एक और मैं ट्राई कर लेता हूँ यहाँ पे, देखिए एक और प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपकी बात करें तो। यहाँ पे अगर मैं इसका क्या कर देता हूँ, रेडियस अब की बार मैं क्या कर देता हूँ 28 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा हूँ मैं 28 सेंटीमीटर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे फिर सेम आ गया 22/7 इंटू 28 इंटू 28। अब मैंने अब की बार क्या किया था, रेडियस को क्या कर दिया था, मैंने चेंज किया था। जितना ज़्यादा रेडियस होगा कैलकुलेशन भी उसी उतनी ज़्यादा टफ होती चली जाएगी। 7 से कर दिया, देखिए 7 चौक 28, तो 22 गुने 4 कितना होता है 88 और गुने 28। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है यहाँ पे कि 88 को 88 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 28 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 88 64 का 4 6 आपके पास है, 88 64 6 70 का 0 ये 7, 8 दूनी 16, एक कैरी आपके पास है, 8 दूनी 16 17, तो आपके पास कितना आ गया 4 6 7 7 14 और ये 2464, मतलब 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही क्या था हमारा, किसी भी सर्कल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब नोट डाउन करिए दोस्तों। अगर यही सेम क्वेश्चन आपके पास होता
और आपसे पूछता कि इसका सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सरकमफ्रेंस, मतलब परिधि कैसे फाइंड करनी है हमें। और मैं इसका डिजिट को भी थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यही 14 सेंटीमीटर। मतलब आपसे बोल दे कि आप क्या करो कि इस पॉइंट से क्या करो, दौड़ना स्टार्ट करो, फिर ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे दौड़ते दौड़ते गए और फिर इस सर्कल पे आप दौड़ते हुए फिर यहीं पहुँच गए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इसकी लेंथ बताओ, मतलब ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आप आए हो, तब आप क्या करोगे आप? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात कर रहा हूँ, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालने का एक फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है? CIR, देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब किसी भी वृत्त की परिधि की अगर बात कर रहा हूँ तो वो कितना हो जाता है? 2πr। कितना आ जाता है? 2πr, ये इसका फॉर्मूला है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 इंटू आर जो हमारा ये है कितना है? 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर। अभी इस यूनिट का नहीं लिखते हैं, बाद में लिख देंगे। अब देखिए 7 से 7 दूनी 14, मतलब 2 गुने 22 गुने 2, तो 22 गुने 2 44। तो इसको कर लेते हैं 22 गुने 2 44, और 44 इंटू 2 कितना होगा? 88 सेंटीमीटर। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है वैसा सर्कल जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? तो 2πr आपने सीधे क्या, 7 2 14, या 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 7 दूनी 88 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 88 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको अगर फिर से चेंज कर देता हूँ, 14 ना लिख के अगर मैं इसको लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर, क्या लिख देता हूँ? 10 सेंटीमीटर। अब की बार मैंने डिजिट को थोड़ा चेंज किया है, तो आपके पास सेम वही होना चाहिए था। 2πr की अगर बात करें तो सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 10। तो अब आपके पास यहाँ पे देखिए कोई कटने वाला है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा कटेगा वो, बिल्कुल नहीं। तो हमने क्या किया, 7 से ये कटने वाला नहीं था, तो 22 दूनी 44 और 44 गुने 10, ये 10 एक्चुअल में क्या था? ऊपर की तरफ है। तो 22 दूनी 44 गुने 10 कितना होता है? 440/7। और आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो 7 छक 42, 2 0 20, 7 दूनी 14, 6 0 60, 7 8 56, ठीक है, 7 8 56, 4 जो 40, 7 35, मतलब ये हो गया 62.85 सेंटीमीटर की अगर बात करें, ये अप्रॉक्स में आएगा। ये क्या होगा? अप्रॉक्स की बात करो, मतलब ये अनुमानित, मतलब प्रॉपर वैल्यू नहीं आए, मतलब 62.85 के आसपास ये वैल्यू हमारी आने वाली है। मतलब समझना क्या था कि अगर आपसे कोई रेडियस पूछ रहा था, सर्कल का रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, और हमने क्या किया 10 सेंटीमीटर का, हमें पूछा भाई सरकमफ्रेंस बताओ। क्या बोल रहा है? सरकमफ्रेंस बताओ। मतलब अगर मैं इस ट्रैक पे दौड़ना स्टार्ट करूँ तो बताओ कि भाई मैंने कितना दौड़ लिया। तो हमने क्या किया सीधा कि उसका सरकमफ्रेंस निकाला। सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हमें पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए 2πr, और जब फॉर्मूला याद है तो 2 इंटू 22/7 इंटू 10, तो 22 दूनी 44 और 10 गुने 10, 440/7। अब इसको डिवाइड किया, देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करता 440 को 7 से डिवाइड करता, 7 से कितना आता? 42, 2 आ जाता 0। अब आपके पास आ जाता 7 दूनी 14, ये आपके पास फिर 6 और 0, डेसिमल लगाते यहाँ पे 0 आ जाता, नहीं डेसिमल यहाँ लगाते 0, तो 7 8 कितना हो गया? 56 आ गया, 4 फिर 0, क्योंकि मैं एक बार डेसिमल यूज कर चुका हूँ, फिर 7 पंचे कितना हो जाता? 35। तो वही आपके पास कितना आ गया कि 62.85, मतलब 62.85 के आसपास हमारा ये इसका आंसर आ गया। लेकिन अगर इसी सर्कल की बात करो और आपसे कोई पूछे कि हमेशा रेडियस तो नहीं दिया रहेगा, कभी कभी क्या होगा आपको कि डायमीटर भी दिया रह सकता है। तो दोस्तों अब हम किसी भी सर्कल का अगर डायमीटर दिया हो तब कैसे फाइंड करें? तो अब आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर जो होता है DIAMETER, मतलब व्यास की अगर बात करें तो ये होता है 2 इंटू रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस क्या है? डायमीटर का हाफ है। मतलब मैं इसको R इक्वल क्या लिख सकता हूँ? D/2, या फिर डायमीटर की बात करूँ डायमीटर अपॉन 2, मतलब रेडियस क्या होगा? डायमीटर का हाफ। और डायमीटर क्या दिया हुआ? कह रहा है लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड हुज एंड्स पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। मतलब कह रहा है कि वो लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि वैसी लाइन जिनके दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। तो द लाइन सेगमेंट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्या किया कि इस लाइन सेगमेंट को मैंने सर्कल के सेंटर से पास करवा दिया। अब की बार क्या किया? सर्कल के सेंटर से पास करवा। सर्कल का सेंटर क्या था? ये। तो मैं मान लेता हूँ कि ये लाइन सेगमेंट है और ये सर्कल के सेंटर से पास कर रहा था। ये क्या होगा इसका? डायमीटर। देखो डायमीटर ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया और सेंटर यहाँ है तो डायमीटर ये हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। डायमीटर हमेशा क्या होगा? सर्कल के सेंटर से ही पास करेगा। कहाँ से? सर्कल के
सेंटर से पास करने वाला है, बिल्कुल। तो अब देखिए ये आपका डायमीटर बिल्कुल नहीं होने वाला है, लेकिन ये जो अगर मैं इसको सेंटर से पास करवा दूँ तो ये डायमीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या था कि समझिए कि एक वैसा लाइन सेगमेंट की बात करो, वैसी लाइन की बात करो जो सर्कल के केंद्र बिंदु से पास करते हुए इनकी परिधियों को क्या करे, टच करे, इनकी परिधियों को टच कर। देखिए यहाँ से मान लो टच करते हुए इधर से आया, फिर केंद्र से पास करते हुए यहाँ वो क्या होगा इसका डायमीटर। तो यही सर्कल का रेडियस था, डायमीटर था। और हम एरिया फाइंड किया, एरिया के बाद का सरकमफ्रेंस 2 पाई r, ध्यान रखना फिर से एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई